नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज मीम कॉइन्स की कि मीम कॉइन्स आपके लिए कितने खतरनाक हैं, कितने डेंजर हैं, क्या आपको ये कुछ दे सकते हैं या केवल स्कैम करने के लिए मार्केट में है। बहुत ज़रूरी आपके लिए इस वीडियो को समझना और देखना। इसको एंड तक देखिए तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए क्योंकि आप भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। कोशिश हमारी यही है कि फंड हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, क्योंकि हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मीम कॉइन्स में ही ज़्यादा पैसा लगा के बैठें। चाहे किसी ने 1000 लगाए, चाहे किसी ने 500 लगाए या किसी ने 10,000 लगाए, लेकिन उसने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा मीम कॉइन्स ही रखें। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरा जो मीटअप था उसमें मैंने जो पोर्टफोलियो लोगों को देखे, वहाँ मैंने मोस्टली ये चीज़ जज की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीम कॉइन्स में पैसा लगा के बैठे हैं। तो इसलिए मैंने कहा, उनको भी प्रॉमिस किया था, भाई मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जहां आपको चीज़ें कुछ अच्छी तरह समझ आ सकें। तो इसलिए आज हम मीम कॉइन्स की बात करेंगे कि मीम कॉइन्स आपके लिए कितने खतरनाक हैं। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इसके लिए देखिए, आपको एक डाटा में आपको वो डाटा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये डाटा मैंने आपका कॉइन मार्केट कैप से ही उठाया और सबके सामने है, लेकिन क्या है कि आप उस नज़रिए से उसको देखते नहीं। मैंने वहां भी देखा कि सब वही था कि ज़्यादा कॉइन लेके बैठे हैं और बस अपना हिसाब लगा रहे कि ये 1 रुपये चला जाएगा तो हम 1 करोड़पति बन जाएंगे, ये अगर 1 पैसे भी चला गया तो हम करोड़पति बन जाएंगे। सबका गुणाभाग ये था। ये किसी ने नहीं सोचा कि ये रिस्की कितने हैं, क्या ये कुछ दे सकते हैं, इनमें क्या इतनी दम है, ये किसी ने नहीं सोचा। केवल उन्होंने ये सोचा है हमारे पास ज़्यादा टोकन है और हम जरा सा भी ऊपर चला गया हम करोड़पति बन जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ खड़ी, केवल एक टोकन शिबा इनू। इस शिबा इनू ने जो है सबको इतना फोमो में रखा हुआ है कि अकेले उस टाइम देखिए, एक जल्दी में ये आया था, उस टाइम एक हाइप बन गई तो लोगों ने इसको चढ़ा दिया और लोगों ने उस टाइम पर प्रॉफिट ले लिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो वाली कहानी दोबारा से दोहराई जा सकती है। देखिए, समय के साथ बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। आजकल मीम कॉइन्स की बाहर आई पड़ी है। टोटल क्रिप्टो करेंसी आपकी 25,800 के आसपास मार्केट में है। उस टाइम पे 25,000 क्रिप्टो करेंसी नहीं हुआ करती थी। आज रोज कहते 10-20 टोकन डेली आते हैं, 100 से ज़्यादा। तो भाई वो कहते ये कंपैरिजन करना कि अब शिबा इनू ने उस टाइम दे दिया था तो अब भी देगा, तो भाई क्यों नहीं दे रहा? 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो भाई वो कहते हैं स्टार्टिंग में जो हो गया उसको छोड़िए, लेकिन कुछ चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूँ, उसको समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आज आपके सामने मार्केट का डोमिनेंस लेके आया हूँ। डोमिनेंस मतलब किसकी कितनी हिस्सेदारी है, अपना टोटल मार्केट कैप कितना है। लगभग आप 1 ट्रिलियन आज की डेट मान लीजिए। 1 ट्रिलियन को अगर मैं बिलियन में कन्वर्ट करता हूं तो आप 1000 बिलियन मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें कितने कितने किस किस की परसेंटेज है वो बताता हूं। पहले मैं बीटीसी लेता हूं। बीटीसी आपका 48.16% आपका टोटल डोमिनेंस है, यानी कि 1000 बिलियन में से 48.16% हिस्सेदारी तो बीटीसी की है। अप्रोक्स आप ये मान लीजिए आधा पैसा तो बीटीसी में ही लगा हुआ है, अप्रोक्स, ठीक है। उसके बाद आता है इथेरियम, लगभग 19.45% इसकी हिस्सेदारी है। उसके बाद आता है बीएनबी 3.5%, इतनी हिस्सेदारी इसकी है। इन तीनों की हिस्सेदारी पूरे मार्केट में 71.11% आती है, जो लगभग आप ये मान लीजिए आपकी जो 1000 बिलियन है या 1 ट्रिलियन है उसमें 71% से ज्यादा माल तो केवल इन 3 में ही लगा हुआ है। अब क्रिप्टो करेंसी आपकी 25,800 से भी ज्यादा है। अंदाजा लगाइए, कहां तो 3 में ही इतना माल और कहां 25,800 क्रिप्टो करेंसी टोटल। अब थोड़ा सा और आगे, अब मैं इधर लेता हूं स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। तो पहले यूएसडीटी 7.8%, यूएसडीसी 2.66%, टीयूएसडी 0.29%, बीयूएसडी 0.40% और डाई 0.43%। ये इनकी हिस्सेदारी है मार्केट में, मतलब उस 1 ट्रिलियन में। तो ये टोटल स्टेबल कॉइन्स अगर मैं हिस्सेदारी बताऊं तो 11.58% बनता है। 71.11% और 11.58% इनका टोटल, ये कितने हो गए? केवल 8, 3 ये हो गए और 5 आपके ये हो गए। 8 टोकन आपके जो है इनकी टोटल भागीदारी है 82.69%, यानी कि 1 ट्रिलियन में लगभग 827 बिलियन डॉलर जो है केवल 8 टोकन्स में लगा हुआ है।
टोटल मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन का है या 1 बिलियन मान लीजिए, और केवल 8 में ही इतना पैसा लगा हुआ है, यानी कि 827 बिलियन डॉलर। जरा सा मालूम बचा। अब उसमें आपके स्टेबल कॉइन्स भी हैं और मीम कॉइन्स भी हैं। तो यहां अब आप देखिए मीम कॉइन्स की हिस्सेदारी में कितना आया। अब यहां ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको केवल 8 टोकन का बता रहा हूं। टोटल क्रिप्टो करेंसी है 25,800, तो यहां 8 का इतना हो गया, लगभग 827 बिलियन डॉलर। अब आते हैं इधर अदर्स में 4.3%। अदर्स मतलब ये हो गया कि बहुत से टोकन ऐसे हैं जो आए और गए, कहीं ना कहीं और फंसा हुआ है माल, तो उनको हमने 4.3% में रखा है। मीम कॉइन्स आपके 2.5% है टोटल हिस्सेदारी। सब जितने भी, कोई एक नहीं है इसमें, पूरे जितने भी मीम कॉइन्स हैं 2.5%, ठीक है। अगर 2.5% को मैं अगर आपको डॉलर में बताऊं तो ये बनता है लगभग 25 बिलियन डॉलर। कितना? केवल 25 बिलियन। वहां 8 का मार्केट कैप है आपका 827 बिलियन डॉलर, और यहां है केवल 25 बिलियन डॉलर, और लगभग आप देख लिए 25,800 में से केवल 8 टोकन यहां से निकाल दीजिए आप। 25,800 में से सारे कौन बचे? या तो अल्ट कॉइन्स बचे या मीम कॉइन्स बचे। उनकी हिस्सेदारी आपकी ये रह गई, आपके सामने है। अब आते हैं हमारा अल्ट कॉइन्स, यानी कि जिनको हम फंडामेंटली मजबूत मानते हैं, थोड़ा स्ट्रांग मानते हैं, जिनको कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं और अच्छा चलेंगे। इनकी हिस्सेदारी भी आप 10 से 11% ही बचती है पूरे मार्केट में, इससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं ये जो अल्ट कॉइन है, अगर मैं 11% ये मान लूं और ये अदर्स 4.3%, अगर इनका टोटल मार्केट कैप अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग अप्रॉक्स 150 बिलियन डॉलर बनता है। तो अल्ट कॉइन फिर भी ठीक है, कम से कम 1000 बिलियन में, यानी 1 ट्रिलियन जो अपना टोटल मार्केट कैप है, उसमें अप्रॉक्स आपका 150 बिलियन डॉलर मार्केट कैप अगर है अल्ट कॉइन्स का, तो मैं कहता हूं मीम कॉइन्स से तो फिर भी बहुत बेटर है। मीम कॉइन्स में तो केवल आपका 25 बिलियन डॉलर, और जबकि क्रिप्टो करेंसी की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां सारे के सारे मीम कॉइन्स ही तो हैं 25,800 में। तो भाई आप ये मान लीजिए, आपने अल्ट कॉइन्स कहां से शुरू होते हैं? टॉप के आप 3 छोड़ दीजिए, स्टेबल कॉइन्स छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने नीचे आपको फंडामेंटली मजबूत नजर आ रहे हैं, ये आपके अल्ट कॉइन्स में ही आते हैं। यही सब गिनती है अल्ट कॉइन्स की। तो उनकी भी अगर देखा जाए तो मार्केट की हिस्सेदारी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 10 से 11%, और जबकि क्रिप्टो करेंसी की संख्या बहुत ज्यादा है। अब यहां पर हम तो सिर्फ मीम कॉइन्स की बात कर रहे हैं कि मीम कॉइन्स केवल 25,000 से ज्यादा मान लीजिए आप, 25,000 का मार्केट कैप, जो 1 ट्रिलियन में हिस्सेदारी है, वो है केवल 25 बिलियन डॉलर की। तो भाई जिनकी खुद की 25 बिलियन डॉलर है, क्रिप्टो करेंसी की संख्या 25,000 से भी ज्यादा, तो आपको कैसे, कितना करोड़पति बनाएंगे? उनके पास तो खुद ही पैसा नहीं है। भाई बात यह है कि पैसे की तो सारी बात है, जब उनके पास पैसा नहीं है तो वो आपको कहां से देंगे? आपको करोड़पति कहां से बनाएंगे? हाँ, ये हो सकता है कि रिसेंटली आए, थोड़ी हाइप क्रिएट हुई, तो वहां थोड़ा बहुत जो आपको मिल गया, वो भी जब आपने बहुत ही अर्ली स्टेज में लिया होगा, अर्ली स्टेज में बाय किया होगा तब। अगर आपने, वो कहते हैं कि 2, 4, 10 ट्रांजैक्शन बड़े बड़े लोगों की हो गई है, उसके बाद बाय किया है, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलना, उसमें भी फिर आप फंस गए तो फंस गए। आप पे बहुत उदाहरण है जीता जागता। इसने स्टार्टिंग में जिन जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। क्यों? उनकी तो वो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग के हिसाब से आए। लेकिन बाद में जो लोग हाइप में फंसे, वो फंस गए। आज भी कहते हैं सर हमारा 80% नीचे, हमारा 70% नीचे है। क्यों? क्योंकि अब उसमें ऐसा होना ही नहीं है। तो भाई ये क्या है कि मीम कॉइन्स में केवल, अगर आप सीधी सी बात कहें तो एक जुआ है मीम कॉइन्स का। लग गया तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो आपके जो 100, 200, 500 लगे हैं वो भी गए। ये तो बस वही है कि लग गया, लक बाई चांस, आपकी किस्मत कितना आपको साथ देती है। तो यहां आप सिर्फ यही मीम कॉइन्स में देखिए, पैसा आप जो भी लगा रहे हैं, ये हमेशा सोच के चलिए कि 1000% की आपकी रिस्क की पूरी गारंटी है कि आपका रिस्क कंफर्म है। रिस्क तो आपको हमेशा कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा, वो भी मीम कॉइन्स में। मैंने आपको बता दिया, हिस्सेदारी केवल 2.5% के आसपास है। क्रिप्टो करेंसी संख्या आपकी 25,000 से भी ज्यादा है, और वहां 25 बिलियन का भी मार्केट कैप जैसे तैसे है। तो इससे आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होना चाहिए कि मीम कॉइन्स कितने रिस्की हैं। क्योंकि मेरा काम सिर्फ इसे ही था कि आपको रिस्क बताना कि मीम कॉइन्स रिस्की क्यों हैं। क्योंकि जो मैं अभी मीटअप में जब मिला था लोगों से, वहां मैंने वही देखा कि ज्यादातर लोग मीम कॉइन्स की होल्डिंग करके बैठे हैं और सपने बहुत बड़े लेके बैठे हैं कि हम इनसे करोड़पति बनेंगे। जो खुद करोड़पति नहीं है वो आपको करोड़पति कैसे बनाएंगे?
इनसे उतनी उम्मीद तो रखें जितनी ये खुद है, उतनी उम्मीद तो रखी जा सकती है। जितना इनके पास है उतना तो दे ही सकते हैं, लेकिन आप ये कहें बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना करें। ये कोई BTC या इथेरियम नहीं है, ये मीम कॉइन्स हैं, तो इनको हैंडल भी आप मीम कॉइन्स की तरह ही कीजिए, ना कि कोई फोमो में रहिए। देखिए इनकी हाइप बहुत क्रिएट होती है। आप देखिए इतनी तो BTC, इथेरियम या BNB, इनकी कोई हाइप ऐसी नहीं चलती जैसी इनकी हाइप आती है। धूम धड़ाके के साथ आते हैं, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ यही है, लेकिन वो तो 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद खत्म कहानी, अंधेरी रात। तो इसलिए थोड़ा सा भाई अलर्ट रहिए। आपके पास आपको इन्वेस्टमेंट जैसे करना भी है तो मैं तो कहता हूं जो फंडामेंटली मजबूत है, जैसे अपना जो ये 10-11% है अल्ट कॉइन्स, जो टॉप के 3 छोड़ के जो नीचे आपके बचते हैं। आजकल देखिए मार्केट वैसे भी डाउन है, मार्केट नीचे है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत कीजिए। मीम कॉइन्स में ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप लोग बहुत कर चुके हैं। फिलहाल मीम कॉइन्स से अब ज़्यादा पैसा ना डालें। अगर आपको इंटरेस्ट है, लगाना चाहते हैं, तो आप अल्ट कॉइन्स का रुकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी बच सकें किसी ऐसे झांसे में आने से, क्योंकि झांसा देने वाले भी बहुत हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।